नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अंकिता, मोनू मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। देखिए 22 मार्च से आईपीएल का आगाज हो जाएगा, क्रिकेट के त्योहार का आगाज हो जाएगा आईपीएल का। और देखिए पहला मुकाबला चेन्नई बनाम आरसीबी के बीच में खेला जाएगा। हम कहते हैं ना कि दोनों टीमें जो है वो एक दिल है तो एक धड़कन है। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे मोनू, एक तरफ विराट कोहली रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि इस मैच में कौन मैच विनर होगा? यार इसमें तो इतने सारे मैच विनर हैं। अगर आप सीएसके की बात करोगे तो आप क्योंकि धोनी जब इस तरह का कैप्टन और उसकी तरफ से जो टीम पूरी है, आप अगर कॉम्बिनेशन भी देखें, हम आपको स्क्वाड भी दिखा रहे हैं जो सीएसके का है, इसमें आपको इतने सारे मैच विनर मिलेंगे कि आप ओपनर देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ जो हाईएस्ट रन गेटर थे पिछले सीजन में। इसके अलावा इस बार सचिन रविंद्र इस टीम में आए हैं, एक नया चेहरा होंगे इस टीम का। लेकिन मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि शिवम दुबे वहां होंगे, अजिंक्य रहाणे वहां पर है। तो इसमें तो कई सारे मैच विनर है। एक अगर पिक करना हो तो मैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाऊंगा भाई। आप ऋतुराज के साथ जाएंगे? मेरे हिसाब से मैं जाऊंगी यहाँ पर रविंद्र जडेजा। वो फाइनल मैच मैं नहीं भूल सकती हूँ, भले ही वहां पर धोनी की बात हो रही हो मोनू, लेकिन जडेजा ने क्या कमाल की। वो प्रेशर होता है यार कि डेथ ओवर्स में आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो जीत दिलाई थी, वो चौका, वो खुमार नहीं उतरा है। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से इस बार भी उस तरीके से प्रदर्शन रहेगा क्योंकि टीम मजबूत है। आपके पास एमएस धोनी है, वही बस नाम काफी है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होगे कि यार मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों चुना है। उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो ऑरेंज कैप है ना, वो एक ऐसी कैप होती है, वो उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। अब जब ये आईपीएल सीजन स्टार्ट हुआ था 2008 में फर्स्ट टाइम, तो उसमें शॉन मार्श एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने हाईएस्ट रन बनाए थे और वो ऑरेंज कैप के होल्डर थे। उसके बाद अगर आप पिछला सीजन उठाकर देखोगे, जो टॉप 5 बैट्समैन है उसमें शुभमन गिल ने सबका दिल जीता था यार। शुभमन गिल हाईएस्ट रन गेटर थे और आपको ये लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं। शुभमन गिल ने देखिए कितनी कमाल की बैटिंग की है मोनू। और जिस लय में नजर आए थे शुभमन गिल, देखिए स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा कि शुभमन गिल किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। एक अच्छे फॉर्म में नजर आए थे शुभमन गिल। तो शुभमन गिल हम कहते हैं ना, इसीलिए उनको प्रिंस कहा जाता है, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। और इस बार तो गुजरात टाइटंस के कैप्टन भी है मोनू। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार गुजरात टाइटंस क्या एक बार फिर से टाइटल जीतेगा? क्योंकि हार्दिक पांड्या जब टीम में आए थे तो हमने देखा था कि 2022 में खिताब जीता था गुजरात की टीम ने, और उसके बाद जो फाइनल में पहुंची थी 2023 में। क्या लग रहा है आपको कि 2024 में एक बार फिर से गुजरात टाइटंस जो है वो टाइटल जीतेगा? बिल्कुल, आपने शुभमन गिल की बात की अंकिता, और उसके बाद फैफ डु प्लेसिस जो आरसीबी के कैप्टन है पिछले सीजन, वो इंपैक्ट प्लेयर खेले थे और उसके बाद नंबर 2 पर नाम फैफ डु प्लेसिस का आता है। उसके बाद फिर डेवन कॉनवे ने अच्छे रन बनाए थे। उसके अलावा फिर विराट कोहली और लास्ट में आते हैं यशस्वी जायसवाल। अब ये 5 हाईएस्ट रन गेटर थे पिछले सीजन में। इस बार क्या यही 5 रहेंगे या बदले जाएंगे, आप भी बताइए। लेकिन अंकिता से पूछना चाहता हूँ, भाई अंकिता, कुछ फेरबदल होगा इसमें या फिर यशस्वी जायसवाल ही सबसे ज्यादा बनाएंगे? मेरे हिसाब से जायसवाल ही इस बार अच्छी रन बनाएंगे। आपने कहा कि टॉप 5 में है और पहले नंबर पर थे शुभमन गिल, जिनका बल्ला कमाल का बोला था। तो मेरे हिसाब से इस बार जायसवाल को मैं रखूंगी कि हाईएस्ट रन गेटर वो होंगे, क्योंकि फॉर्म बड़ी अच्छी है उनकी। आपके हिसाब से? यार मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़, वो इसलिए मैंने बार बार इनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको टी20 वर्ल्ड कप खेलना है और आईपीएल के ठीक बीच में टीम इंडिया का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेंगे, हालांकि बड़ी दिलचस्प है वहां भी रेस, क्योंकि शुभमन गिल वहां पर है, यशस्वी जायसवाल है, रोहित भी ओपन करेंगे। तो ऐसे में देखते हुए मुझे अच्छा लगा पिछले सीजन में कि इंडिया के ही का ना होल्डर था ऑरेंज कैप के ऊपर। आप देखिए विराट वहां थे, जायसवाल वहां थे, शुभमन गिल वहां थे, ऋतुराज गायकवाड़ वहां थे। सिर्फ एक विदेशी थे, उसका नाम था फैफ डु प्लेसिस। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन ही रन बनाए, क्योंकि आपको टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। बिल्कुल, इंडिया तो हर कोई चाहेगा कि रन बना के टीम में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मोनू अभी देखिए कहना मुश्किल होगा, क्योंकि दूसरा जो फेज है वो शायद शिफ्ट हो जाए दुबई में। हमने देखा है ना कि लोकसभा चुनाव के चलते अभी भी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया कि दूसरे फेज का मुकाबला कब खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा। अभी तो पहले फेज का अनाउंसमेंट हुआ था, जहां पर 7 अप्रैल तक अभी मुकाबला चलेगा इंडिया में ही। और दिल्ली में एक भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि दिल्ली का मुकाबला वाईजैक में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी कि वहां पर प्रदर्शन अच्छा करे। लेकिन मोनू ने सही कहा कि इस बार कौन होगा ऑरेंज कैप का होल्डर, ये आप भी कमेंट करके बताइए। इसके अलावा पर्पल कैप की बात भी कर लेते हैं मोनू। बिल्कुल, पर्पल कैप की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था सोहेल तनवीर बने थे फर्स्ट सीजन में। लेकिन अब पिछले सीजन में अब एक ऐसी टीम है गुजरात जायंट्स, जब से ये आई इस टीम ने मतलब आग से लगा रखी है। इनके बैट्समैन भी टॉपर मिलते हैं, इनकी गेंदबाजी टॉपर मिलते हैं। लास्ट सीजन देखिए आप, मोहम्मद शमी, उन्होंने 23 विकेट लिए। तो इनका तो बड़ा फेवरेट गेंदबाज है, क्योंकि जब वो गेंद करता है, हालांकि इस सीजन हम आपको उनको मिस करेंगे, हर कोई मिस करेगा शमी को। लेकिन मोहित ने भी अच्छी गेंद डाली थी, उसके बाद राशिद खान ने भी अच्छी गेंद डाली थी। आपको कौन लगता है भाई इस बार टॉप लीडर रहेगा? मेरे हिसाब से इस बार मैं गुजरात के साथ ही जाऊंगी। आई थिंक शायद यहाँ पर राशिद खान पिक किया, या राशिद खान, क्योंकि देखिए बुमराह का नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि अगर ये शिफ्ट होता है दुबई में तो कंडीशंस थोड़ी अलग होंगी, और मेरे हिसाब से वहां पर
का ही बोलबाला रहेगा मेरे नहीं, हिसाब से। अगर दुबई में मैचेस शिफ्ट होंगे तो उसमें एक बात पक्की है कि वहां पे गर्मी बहुत होगी। गर्मी होगी और जो सरफेस होंगे वो ड्राई सरफेस होंगे, तो ऐसे में रन बहुत बनेंगे। ऐसे रन बनेंगे मतलब आपको 210 शारजाह का मैच याद होगा। 220 इस तरीके के रन आपको देखने को मिलेंगे T20 बिल्कुल, फॉर्मेट में अगर बिल्कुल, वहां बिल्कुल, मैचेस होंगे बिल्कुल। तो। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस बार पर्पल कैप कौन-सा ऐसा गेंदबाज होल्ड करेगा? मैं चाहूंगा तो जसप्रीत बुमराह इंडिया का ही पिक करना चाहूंगा यार, बुमराह हो या सिराज हो, क्योंकि सिराज के तो अगर आप कान में बता दो ना कि सामने श्रीलंका है, वो फिर गदर मचा देते हैं। अब उनको बस सिर्फ टीम का नाम मत बताओ, उनको बस कान में जाके बता दो कि सामने वाली टीम श्रीलंका है, फिर वो कहाँ छोड़ेंगे, वो 6-6 विकेट लेते हैं बताओ श्रीलंका के साथ। तो अब इनको बताना पड़ेगा कान में विराट कोहली को बार बार कि भाई सामने गुजरात, पंजाब ये सब भूल जाइए, श्रीलंका है। तो फिर उसका आप करिश्मा देखिए। और आपने करामाती खान, राशिद खान का नाम लिया, वो बड़े एक्सपेक्टर होंगे उस टीम के लिए भी और बाकी बैट्समैनों के लिए भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो नया लेकर आते हैं। तो पिछले सीजन में हमने देखा था वो थोड़ी छोटी लेंथ करते हैं, बैट्समैन को खींच कर लाते हैं। तो इस बार क्या वो नया लेकर आएंगे? क्या भारतीय स्पिनर खासकर पीयूष चावला ने भी अच्छा दमखम दिखाया था पिछले सीजन में, इस बार हम नया देख रहे हैं। क्योंकि आपको जो T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर आपको दो नाम बड़े अच्छे लगते हैं, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। क्या वो तीसरा स्लॉट यूजी चाहल कर पाएंगे? क्योंकि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, राजस्थान के लिए खेलेंगे यूजी चाहल। वो भी सोचेंगे कि भाई मैं भी इस टीम में आ जाऊं, और इसके अलावा रवि बिश्नोई भी सोचेंगे कि मैं भी इस टीम में आ जाऊं। और यू नेवर नो, कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये जो आईपीएल है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अच्छा किया वो टीम में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल, जिसने अच्छा किया। हमने देखा है कि पिछली बार का जो कमाल का प्रदर्शन रहा था, मोनू रिंकू सिंह का एक ऐसा नाम सामने आया था जिन्होंने मतलब गुजरात टाइटंस की तो छक्के छुड़ा दिए थे। वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस उनका था। केकेआर बहुत पीछे चल रही थी और लग रहा था कि गुजरात टाइटंस एक तरफा ये मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन वहां पर आंधी आती है रिंकू सिंह की, और रिंकू सिंह क्या गजब की बल्लेबाजी करते नजर आए। यश दयाल शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे वो मैच। बिल्कुल, वो 5 छक्के कभी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि रिंकू सिंह को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, हम आपको बता भी दें कि ऑरेंज कैप क्यों हम ओपनर ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि ओपनर्स के पास अच्छा मौका होता है। क्योंकि जो नीचे आते हैं, एमएस धोनी जिस नंबर पर आते हैं, तो आप वहां से ज्यादा रन नहीं बना सकते। आपको सिर्फ गेंद इतनी मिलती है 10, 12, 15, 30, बस मैक्स टू मैक्स। लेकिन जो ओपनिंग करता है उसके पास इतना समय होता है कि वो सेटल भी हो जाता है पिच पर, और उसके बाद लंबे लंबे शॉट्स खेलता है, लंबी पारी खेल सकता है। तो आपने कभी देखा कभी आईपीएल में कि कोई बैट्समैन नंबर 5, नंबर 6 पे आके 100 बना दिया? बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर होगा। लेकिन तो मैं ऐसे चाहूंगी इस बार रोहित शर्मा, रोहित ऑरेंज कैप। शर्मा बिल्कुल। यशस्वी का नाम ले लिया था, अच्छा मिस हो अच्छा, गया मैं था आपसे मुझे रोहित पूछना शर्मा। चाहता हूँ ये सवाल, हाँ। इनफैक्ट आपने अच्छा याद दिलाया यार मुझे, और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि भाई रोहित के पास कैप्टनसी नहीं है। अब जब कैप्टनसी आपके पास नहीं हो तो हालांकि टीम मैनेजमेंट ने कहा कि वो फ्रीडम खेले, वो खुला खेले, तो ऐसे में क्या वो रोहित खूंखार रूप अपनाएंगे, मतलब कुछ करके दिखाएंगे कि भाई ठीक है आपने मुझे कैप्टनसी से हटाया, लेकिन भाई मैं बल्ले के साथ बड़ा आपको जवाब देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल आपको क्या मिल लगता है जाएगा, आपको? आपको एग्जाम्पल विराट कोहली है, क्या खुलकर खेल रहे हैं वो, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, विराट तो कुछ जब भी नहीं कैप्टन है। तब भी रन बनाते नहीं थे। कैप्टन, लेकिन फिर भी विराट तो तब डाउनफॉल भी- हुआ था। नहीं, मैं नहीं इसलिए नहीं नहीं, लेकिन हाँ। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि डाउनफॉल हुआ था उनका। मतलब आपने देखा होगा साल 2018 2019 का दौर था जहां पर रन नहीं निकल रहे थे उनके, लेकिन जब कैप्टन से आपके एक बोझ जो होता है ना, हम कहते हैं ना कि एक भार जो होता है, एक प्रेशर होता है, वो रिलीज होता है, तो आप फ्रीली आप खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा इस बार फ्रीली खेलेंगे। और देखिए कैप्टन तो है ही यार, वो इंडियन कैप्टन है और वर्ल्ड कप की भी कमान संभालते नजर आएंगे, तो वहां मद्देनजर देखते हुए अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। हमने देखा था कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो शतक लगाया था उन्होंने, और सुपर ओवर में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी, एक तरफा अंदाज में मैच को जीता था। तो मेरे हिसाब से फ्रीली खेल रहे हैं वो। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ जो पहले 2 मैच थे वही बताइए, 0-0 पे आउट हुए थे ना? वो मैटर नहीं करता ना, वो मैटर नहीं करता। आखिरी हम्म। मैटर यही करता है कि रिजल्ट क्या है, परिणाम आपका क्या है, वो मैटर करता है। वो परिणाम जो है वो पॉजिटिव था, वो आपने भी देखा था। वो सुपर ओवर जब जब भी हम याद करेंगे, रोहित शर्मा को याद करेंगे, तो देखिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बल्लेबाजी होगी। फ्रीली वो बल्लेबाजी करेंगे और वर्ल्ड कप के लिहाज से वो बल्लेबाजी करेंगे, कोई मतलब प्रेशर आपके नहीं है। हिसाब से हाईएस्ट रन गेटर रोहित ही होंगे? मेरे हिसाब से आप रोहित, कह रहे हो मैं ना ये? चाहती हूँ कि रोहित हो मेरे लेकिन हिसाब से। उसका पता कब चलेगा? पहले 2-3 मैचों में ही पता चल जाएगा कि ये किस तरीके की बैटिंग करते हैं, क्योंकि एक तो सहमे देखिए बैट्समैन खेलता है वो। सहमे की बात चलिए अलग है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक दो मैच से हम नहीं डिसाइड कर सकते ना कोई किसी बल्लेबाज को, कि चलिए पहला मैच है, दूसरा मैच है। विराट भी कई बार 0 पर आउट हुए हैं, तो हुए हैं, लेकिन आपने पिछला सीजन अगर आपको याद पिछला हो तो सीजन रोहित के रन नहीं आए थे आईपीएल में। ठीक है, रन मैं नहीं ये कह आए रहा थे, हूँ। मैं कह रही हूँ रन नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अब देखिए बार बार आप पास में क्यों चले जाते हैं, फ्यूचर की बात करिए, भाई पास फ्यूचर की बात करिए, आपने क्या प्रेजेंट कहा, की वर्ल्ड बात कप में करिए। रोहित ने अच्छे रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप में रोहित ने अच्छे रन बनाए, बिल्कुल तो पास्ट ही गए ना हम लोग। पास्ट कहेंगे, लेकिन मैं आईपीएल की बात कर रही हूँ कि आईपीएल में उनका प्रदर्शन आपने कहा अच्छा नहीं था। वो चलिए फॉर्मेट अलग था, ओडीआई फॉर्मेट था, आपने कहा T20 में अच्छा प्रदर्शन नहीं था। तो देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, शायद इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड कप की कप्तानी भी मिली है, क्योंकि T20 में उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। आईपीएल भी हमने देखा था कि साल 2020 के बाद से टीम जो है वो 6वें या 7वें नंबर पर रहती थी। पिछला सीजन जो था वो शायद
चौथे या 5वें नंबर पर थी। इसके इतर में अगर मैं बात करूँ तो साल 2021 और 22 में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था मुंबई इंडियंस का, लेकिन फिर भी यहाँ पर बल्लेबाज़ी रोहित शर्मा की बहुत अच्छी हो रही है और उम्मीद यही करते हैं कि वर्ल्ड कप के लिहाज से वो बल्लेबाज़ी अच्छी करें। बिल्कुल, हालाँकि इस पर हम अलग से भी एक पैकेज बनाने की कोशिश करेंगे कि रोहित वर्सेस विराट कौन बेहतर होगा इस आईपीएल में। लेकिन आप ये बताइए मुझे 2-4 नाम ही ऐसे हैं जो कंटेंशन्स में रहेंगे, जो रेस जो होगी बड़ी एक्साइटिंग रेस होगी, वो रोहित, विराट, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, कुछ होगा इन्हीं में से जो हाईएस्ट रन गेटर होगा। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन हो सकता है हाईएस्ट रन गेटर, वो हमें आप प्लीज़ बताइए। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कर लीजिए।